कहता 22 सेमी किनारे वाले, बोल रहा है, ये खुद बोल रहा, मैंने नहीं, कि 22 सेमी एक किनारा वाला है, ठीक है। एक ठोस को घन को पिघलाकर, एक ठोस के घन को पिघलाया जाता, चल बेटा मैं भी पिघला दिया, तू भी पिघला दे। 7 सेमी लंबा वृत्ताकार संबेलन बनाया जाता है, ठीक है जी। तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। देखो एक्चुअली ये इसी के अंदर बेलन और ये चीज दे दिया है, तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 22 सेंटीमीटर क्या है, 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घन को पिघलाया। एक घन था हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास घन है जिसको जो है 22 सेंटीमीटर वाले, कितना ये 22 सेंटीमीटर लिखा भी हुआ आपको, 22 सेंटीमीटर है। इसको क्या किया गया, आग में डालकर पिघलाया जाता है जी, मान लो पिघलाया जाता है। पिघलाने के बाद जो 7 सेंटीमीटर लंबा एक संबेलन, वो संबेलन इसी संबेलन है जो आपको 7 सेंटीमीटर है, छोड़ो हटाओ, लेकिन मैं अलग से बनाऊंगा। ये हमारे पास 7 सेंटी, इसको पिघलाया इसको, तो कितना मीटर बाबू, ये 7 सेंटीमीटर का जो हमारे पास संबेलन बना अकॉर्डिंग टू प्रश्न। तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी, सिंपल सी बात है, घन मतलब 5 किलो का, इसको पिघला के बनाया तो ये भी कितने 5 किलो का, दोनों बराबर एकदम लॉजिक है कि नहीं। एक घन हमारे पास इतना था, इसको बोला कि भैया इसमें डालकर पिघला दिया गया, पिघला के अब लंबा बना दिया गया, तो हमें क्या दिक्कत है, दोनों तो बराबर है, वही चीज है। तो हम क्या करेंगे कि 22 सेंटीमीटर वाले किनारे का आयतन, ठीक है ना, 22 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन, घन का आयतन बोलेंगे सर ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, जी जी एकदम नॉर्मल है, वो मैं भी मानता हूं और आपको भी माननी चाहिए। घन का आयतन होता भुजा क्यूब, मतलब आपको 22 का पावर 3, मतलब 22 गुने का 22 पुनः हमारा 22 पुनः हमारा 22। कहते हैं इसको पिघलाकर एक 7 सेमी लंबा वृत्ताकार संबेलन बनाया जाता है। कितना बाबू, 7 सेमी लंबा वृत्ताकार संबेलन बनाया जाता है, ठीक है ना, 7 सेंटीमीटर लंबा वृत्ताकार संबेलन बनाया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, संबेलन का आयतन निकाल लेते हैं, जैसे है ना यहाँ पे। तो संबेलन का आयतन, बोलेंगे सर आप इसका अगर आप आयतन भी निकालते तो हमें इससे कोई आपत्ति है नहीं। संबेलन का आयतन कितना होगा गुरुजी, कितना होगा जी, बेलन का आयतन पाई स्क्वायर एच होता, बोलेंगे जी हाँ। तो बोलते हैं 7 सेमी लंबा है, तो लंबा मतलब हाइट, ठीक है ना, तो बोलेंगे ठीक है पाई 22/7, आर का तो पता नहीं, लेकिन ये बकलेलवा 7 दिया हुआ है, इस 7 से 7 नागिनपुर, बचा हमारे पास 22 इंटू का आर स्क्वायर। बोलेंगे सर ये तो बात सही है, प्रश्न तो कहता है कि इसी घनवा को तोड़कर अब बेलनवा बनल के है, मतलब दोनों सेम है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमने दोनों को सेम कर दिया, ठीक है ना, प्रश्न से, मतलब हमारा यहां पर जो था घन का आयतन जो है ना बेटा, घन का आयतन, मैं क्यों लिखूं इतना, मैं नहीं मेहनत करूंगा यार, ये आप अपना कीजिएगा, 2 अंक में बनाइएगा तो इतना काफी है, ठीक है ना। तो मैंने प्रश्न को देखा और मैंने लिख भी दिया प्रश्न से, तो ये चीजें मैंने ये देखा कि भाई साहब हमारा जो है घन का आयतन बराबर, आप हिंदी में लिखिएगा, घन का आयतन बराबर, भाई घन का 22 गुने का 22, 3 को 22 है ना, 3 को 22 है, बराबर का संबेलन का आयतन लिखिएगा 22 गुने का आर स्क्वायर, ऐसे भी दिखा दीजिएगा तो चलेगा। 1 22 से 1 22 ससुरालपुर, बचा क्या हमारे पास, स्क्वायर इधर गया तो बेटा रूट बच गया ये, तो 22 मल्टीपल ऑफ 22, मतलब 2 गो में से 1 गो 22, मतलब 22 सेंटीमीटर हमारे पास त्रिज्या होगा, इसका संबेलन का जो त्रिज्या होगा वो 22 सेंटीमीटर होगा जी। चलो भैया ये तो बड़े प्यार से निकल गया जी, भैया जी मिला तो रहिएगा, हाँ ऐसा ना हो कि हम बनाते रहे और आपका जो है सोल्यूशन होता भी ना रहे, तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, ऐसा हम नहीं होने देंगे।